आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में बिहार पुलिस 2025 से संबंधित हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी आपका एग्जाम हो भी रहा है और ये 3 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। अब आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा और हर प्रश्न को डिटेल में एकदम समझा जाएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता। तो कहने का मतलब ये होता है, पहली बात तो यह है कि जो संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, और जो कारक होता है वह 8 प्रकार का होता है। पहली बात तो यह है। अब यहाँ पे भैया जो कुत्ते का संबंध राधा से, यानी कि राधा का कुत्ता, बाकी हम विभक्ति चिन्ह को हम देख भी सकते हैं, यानी कि आया है का। जैसे अगर कहा जाए वह मेरा घर है या मेरी पुस्तक है, जैसे मेरा घर यानी कि रा आ गया, वह मेरी पुस्तक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तालब ध्वनि है। तो इसका आंसर या इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स जो है वह है तालब ध्वनि। अब तालब ध्वनि कहते किसे हम यह जान लेते हैं, यानी कि जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं, अगर हमारी जो जीभ हो अगर वह तालू में टच करती है, यानी कि च, अगर बोलते हैं च, तो च से चरखा छ। अब देखिए अगर ये जो जीभ है छ, ये जो जीव अपने आप वहाँ पे टच होगी तभी हम इस अक्षर को बोल पाएंगे, ज, झ, इया। अब उसी प्रकार से जो बड़ा वाला सा इसको भी बोलेंगे स। अब देखने हो सकता है स। उसके बाद यह भी एक अक्षर, यह से यह मतलब उसको अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं, यानी 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। बाकी यह को बोलेंगे ये भी टच होता है, यानी कि ये भी तालब ध्वनि। कहने का मतलब ये है च, छ, ज, झ एंड इया, उसके बाद ये और ये बड़ा वाला स, ये तालब ध्वनि की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जब हम इनको बोलेंगे तो हमारा जीभ हुआ ऊपर टच होता है। अब अगर हम इसमें आ जाते हैं ट वाले में, तो इसको बोलते हैं भैया मूर्धन्य व्यंजन। अब मूर्धन्य इसलिए बोलते हैं, यानी ट से लेकर अड़ा तक, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, और स से षटकोण भी, उसको जब हम बोलेंगे तो हमारा जो जीभ है अपने आप ही मुड़ जाएगा, ट, ठ अपने आप फोल्ड हो जाएगा। बोल के आप खुद देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। उसी प्रकार से प, अब इसको बोलते हैं भैया ओष्ठ व्यंजन। अब प से लेके म तक, प, फ, ब, भ, म, यानी कि इसका मतलब ये होगा जब हम इसको बोलेंगे जो हमारा ओठ है दोनों अपने आप ही स्पर्श होगा। देखिए प, फ, ब, भ, म, यानी कि भैया ओष्ठ व्यंजन। उसी प्रकार से हम क आ जाते हैं। अब क से लेके अंगा तक, क, ख, ग, घ, अंगा, इसको बोलते हैं कंठ व्यंजन। अब कंठ का मतलब ये होता है जब हम इसको बोलेंगे तो यहाँ पे जोर पड़ेगा, क, देखिए खुद, क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कि इसको बोलते हैं कंठ व्यंजन, जो कि हमारा ऑप्शन बाकी सी वाला, स वाला तालब व्यंजन पूछा था, इसमें मतलब ध्वनि पूछा था। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे या आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जिस प्रकार का क्वेश्चन हिंदी का पूछा जा रहा है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन रखा गया। बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में बोल्ड पद है, यानी कि भैया धार्मिक। अब पहली बात तो यह है धार्मिक है हमारा विशेषण। अब विशेषण कैसी है, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। कि जैसे कि अब इस प्रश्न में यह बोला गया कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। व्यक्ति तो है लेकिन व्यक्ति की विशेषता यहाँ पे यह दी गई है, वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति यानी कि विशेषण है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना शब्द में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास कैसे होगा, सद्भावना का मतलब यह होता है अच्छी भावना।
अब पहली बात तो यह कि कर्मधारय समास का मतलब यह होता है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, या हम दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे कि अब यहाँ पे प्रथम पद विशेषण भैया अच्छी भावना या अच्छा, भावना यानी कि विशेषण। कहने का मतलब ये है, अब भावना तो है लेकिन उसके अंदर भैया बहुत ही अच्छी भावना, यानी कि अच्छी इसकी विशेषता बताइए भावना की, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा कर्मधारय समास। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी पेड़ों पर आकर बनाते हैं सही शब्द भरिए। पहली बात तो यह है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बात और, यह कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। जैसे इसमें यह बोला है कि पक्षी पेड़ों पर आकर बनाते हैं, अगर पक्षी अगर पेड़ पर आते हैं तो भैया अपने लिए घर बनाएंगे और उसको बोलते हैं घोंसला। लेकिन भैया इस ऑप्शन में कहीं लिखा नहीं गया है, अर्थात कहने का मतलब ये है, नीर मीन्स होता है भैया पानी, और नीम सब जानते हैं भैया एक पेड़ होता है नीम का। नींद यानी कि सोना, या हम सोने जा रहे उसी को नींद बोलते हैं, हमको नींद लग रही है। अब नीड यही हमारा हो जाएगा आंसर। नीड मीन्स होता है घोंसला, या पढ़े भी होंगे कि नीड का निर्माण फिर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, कहने का मतलब खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पाथे। यानी कि ऐसी खाद्य सामग्री, अगर सपोज अगर कहीं यात्रा पे हम निकलते हैं तो रास्ते में जो खाने के लिए उपभोग के लिए दी जाती है उसी को बोलते हैं भैया पाथे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका भैया आंसर या इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार कहते किसे हैं, अब हम यह जान लेते हैं। यानी कि जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है, कहने का मतलब यह है कि वह घटना हो ही नहीं सकती, यानी कि पूरे जीवन काल में हो नहीं सकती है, और उसको बातों के माध्यम से इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाता है कि यह हो ही गई है। जैसे अब इस क्वेश्चन में जैसे यही बोला था कि बालों को खोल कर मत चला करो, कहने का मतलब अगर बाल खोल कर अगर कोई चल रहा है तो भैया रास्ता सूरज कहाँ भूल जाएगा। जिसका काम है उगना तो भैया उगेगा, जिसका काम है पढ़ना तो पढ़ेगा। अब चाहे जिस उस व्यक्ति को चाहे जितना डिस्टर्ब किया जाए। बाकी एक इसका एग्जाम्पल और है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। कहने का मतलब यह है कि जब हनुमान जी के पूंछ में जब आग ही नहीं लग पाए तो कैसी लंका जल जाएगी। यानी कि बातों को कहने का मतलब इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है, उसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो भैया हिंदी के अतिरिक्त यानी कि इस ऑप्शन में से नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी जो पंजाबी है यह लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर भैया डी हो जाएगा, यानी कि पढ़ना। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, अब हम यह जान लेते हैं। यानी कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पे न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे कि अब यहाँ पे भैया दिया गया है पढ़ना। सपोज दैट अगर यह लिखा जाए वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे जो क्रिया है यह भैया है पढ़ना। अगर सामने वाले से अगर पूछा जाए कि क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है। अब किताब यहाँ पे कर्म है, अब इस क्रिया का प्रभाव भैया कर्म पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि सकर्मक क्रिया पढ़ना है। बाकी ए बी एंड सी ऑप्शन ये तीनों भैया हैं अकर्मक क्रिया। क्योंकि सपोज अगर यह कहा जाए वह मुस्कुरा रहा है,
अब मुस्कुराना, मुस्कुरा रहा यानी कि वह क्रिया है। अब इसका प्रभाव भैया कर्म पे ना, बाकी कर्म है भी नहीं, वो कर्ता पे पड़ेगा। उसी प्रकार से वह हंसता है, वह रोता है, सीधे इसका प्रभाव पड़ेगा कर्ता पे। तो कहने का मतलब वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। बाकी इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद, और कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी।